સવારની બુલેટિનમાં તમારું ઘણું ઘણું સ્વાગત. સૌથી પહેલી નજર હેડલાઇન્સ માથે. બ્રાઝિલમાં રાખ્યા ગયા બ્રિક્સ શિખર સંમેલનમાં હિસ્સો લેવારે પાછળ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા રાજધાની બ્રાઝિલિયા. બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિએ 7 વડી દ્વિપક્ષીય બેઠક સમझौता જ્ઞાપના માથે હસ્તાક્ષર હોવાની ઉમ્મીદ. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चूरू ग्राम पंचायत जोड़ी में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े आयोजित शिविर कर्यो अवलोकन. मुख्यमंत्री की योजना में पात्र लोगों ने प्रमाण पत्र कर्या वितरित. प्रदेश स्कूली शिक्षा में नजर आवा लाग्यो सकारात्मक बदलाव. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में राजस्थान लगाई 32 अंक का छलांग. शिक्षा मंत्री मदन दिलवरिया राजस्थान की शिक्षा बढ़ी देश में बेहतर पाएगा अंकानी. हरियालो राजस्थान अभियान रीते टोंक जिला में वन विभाग री 15 नर्सरिया में 17 लाख पौधा कर्या गया तैयार. घास ने उगावा खातर तैयार करी सीड्स बॉल. और प्रदेश में बारिश दौर जारी. मौसम विभाग आज राज्य में भारी बारिश दौर शुरू होने जताई संभावना. मैं उठा के सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार. ब्राजील में राख्या गया 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सो लेबारे पाछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी ब्रासीलिया पहुंच गया. ब्राजील राष्ट्रपति रे 7 न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करेला. इन दौरान 4 अहम समझौता ज्ञापना माथे हस्ताक्षर होबारी उम्मीद है. ब्रासीलिया पुगवामपुरा प्रधानमंत्री रो भव्य स्वागत कर्यो गयो. प्रधानमंत्री यात्रा ने उपयोगी बताता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे पोस्ट करता हुआ लिखा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्यापक विचार विमर्श कर्या. अगले बरस भारत ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेलो. प्रधानमंत्री कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ने नवी पहचान मिलेली. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा रीते आयोजित शिविर रे जरिए सु अंतिम पंक्ति व्यक्ति ताई सरकारी योजनाओं रो लाभ उग्यो जा रही है. मुख्यमंत्री आज चूरू ग्राम पंचायत जोड़ी में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा रीते आयोजित शिविर रो अवलोकन कर्या. इन दौरान मुख्यमंत्री के योजनाओं में पात्र लोगों ने प्रमाण पत्र लिया. इन मौका माथे सीएम कहा कि चूरू विकास कानी सु लगतमार आगे बढ़ रही है. इन्हीं कड़ी में आज के विकास रा कामारो लोकार्पण कर्यो. वे कहा कि अठिया ताल छापर अभयारण्य ने पर्यटन री दृष्टि विकसित कर्यो जावेलो. कार्यक्रम में मंत्री अविनाश गहलोत, पहले मंत्री राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारन समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहा. यह धरा है, यह पुण्य की धरा है. यह विकास की आवश्यकता है और विकास की आवश्यकता आपने देखा चूरू की विकास की राम तेजी से आगे बढ़ रहा है. हमने भी यहां चूरू में 3 करोड़ 70 लाख लागत से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का लोकार्पण हुआ है. इसी के साथ आज 11 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण हुआ है. 7.5 करोड़ की लागत से चूरू में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी अब सरकार साकार हो रहा है. इन विकास कार्यों के लिए आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यात्रा ये निरंतर जारी रहेगी. मैं आपसे इतना एक बात और कहना चाहता हूं कि इन कैंपों के माध्यम से, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा यानी कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव का व्यक्ति, किसान, मजदूर जो गांव के दुख और दर्द को समझता है, गांव की पगडंडियों से निकला हुआ है, गांव के खेत और खलिहान को जान सकता है, जब तक वो उच्च पदों पर नहीं बैठेंगे जब तक गांव और गरीब का भला नहीं हो सकता. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आपने लगातार परिवर्तन देखा है. चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हों या देश के विकास की योजनाएं हों, आप सभी देखते आ रहे हैं. और इसलिए मैं कहना चाहता हूं
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबल पखवाड़ा हमने स्टार्ट किया है। और ये स्टार्ट क्यों किया है कि हम जानते हैं गांव का गरीब जिसकी छोटी जोत होती है, छोटे खेत होते हैं, वो जब एसडीएम कार्यालय में आपसी विवाद में जाता है, उसकी स्थिति कितनी खराब होती है। उसका काम भी छूटता है, उसका पैसा भी लगता है, और वो ये 10 साल 15 साल 20 साल तक लड़ता रहता है, लेकिन काम नहीं होते। इन शिविरों के माध्यम से ये सारे काम हो, हमारे नामांतरण के काम हो, हमारे बंटवारे के काम हो, रास्तों के विवाद के काम हो, ये सब ऐसे काम हैं जो किसान की आवश्यकता के काम हैं। પ્રદેશભરના ગામમાં આયોજિત પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય અંત્યોદય શિબિર આમજન ખાતર વરદાન સાબિત થઈ રહ્યું છે। વર્ષોથી લંબિત મામલાના નિસ્તારણ શું ગામવાળામાં उत्साह और खुशी है। नीमका थाना गोरीर गांव में आयोजित शिविर में खाता विभाजन, प्रधानमंत्री आयुष भारत कार्ड और आवासीय पट्टा जेडी महत्वपूर्ण दस्तावेज गांववाला ने मौका माथे प्रदान कर्या। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रे तौर मौजूद रहा विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर सरकार की जल कल्याणकारी योजनावारो उल्लेख कर्या। पिक्या के राज्य सरकार रो उद्देश्य अंतिम पंक्ति रा व्यक्ति ताई योजनावारो लाभ पुगानो है। ग्रामीण शिविर रा आयोजन माथे सरकार और मुख्यमंत्री रो आभार जताया। दौरान विधायक 1,83,00,000 लागत सो निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रो उद्घाटन भी कर्या। कार्यक्रम में चिकित्सा केंद्र निर्माण और विकास में योगदान देवा वाला भामाशाह रो सार्वजनिक रूप से सम्मान भी कर्यो गयो। इन दौरान सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर, बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव समेत चिकित्सा विभाग अधिकारी मौजूद रहा। आज ग्राम गोरीर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल कैंप लगा है, उसके साथ ही आपकी पीएचसी का उद्घाटन हुआ है। मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूं पूरे ग्राम को कि एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान इस गांव को मिला है। और इस कैंप की जो मैं सार्थकता बताऊं तो आम जनसाधारण को मैं सूचित करना चाहता हूं, आह्वान भी करना चाहता हूं कि सरकार इतने विस्तृत रूप से कैंप लगाती है, यहाँ पे इतने डिपार्टमेंट्स को भेजती है, अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजती है, निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएं। और प्रत्यक्ष रूप से आपके पास जैसे पहले कहावत थी कि प्यास लगे तो कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन सरकार ने प्रयास किया है कि कुआं आपकी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आए, फिर भी आप लोग उसका अगर समुचित लाभ नहीं उठा सकते तो मैं समझता हूँ ये अज्ञानता है। मैं सबको आह्वान करता हूँ, विशेष रूप मेरे क्षेत्र खेतड़ी के सभी ग्रामीण जन को, शहरी जन को, बुजुर्ग, नौजवान सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरी का 1,43,00,000 की लागत से पीएससी का भवन बना है। पीएससी का भवन बहुत ही शानदार बना है। विधायक महोदय इसका उद्घाटन आज कर रहे हैं और इससे निश्चित रूप से आसपास के गाँव को मेडिकल सुविधाओं का लाभ देखने को मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंप के अंदर हमारे यहाँ पे जो भी यूपीआईडी कार्ड इनके पेंडिंग है, दिव्यांगजनों के उनके कार्ड बनाए जाएंगे। साथ में जो सीएमएचओ स्तर पे पेंडिंग है उनको सीएमएचओ ऑफिस से जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बीपी शुगर के जो पेशेंट है उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, टीबी के पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की जा रही है, गर्भवती महिलाओं की जाँच की जा रही है। उसके अलावा और जो भी मुख्यमंत्री दवा योजना है, निःशुल्क जाँच योजना है, उन सभी का फायदा कैंप के अंदर दिया जा रहा है। मेरे को मेरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय में पट्टा मिला है। अब ये इस सरकार के अंदर पहले तो भागदौड़ ज्यादा होती थी और मेरे को इस कैंप के अंदर आम से मिल गया है पट्टा। पूरा परिवार खुश है। हमें यहाँ सभी अधिकारियों की सहमति से, समझाइश से और मौजूदगी में खाता विभाजन हुआ राजस्व का। जो कार्यालय के कई चक्कर लगाने से भी ये काम नहीं होता। आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड मिला है, उसके तहत मेरे को 25 लाख रुपए का लाभ मिल सकेगा। अब मैं किसी भी बीमारी का इलाज सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में करा सकूंगा। प्रदेश री स्कूली शिक्षा की तस्वीर में अबे सकारात्मक बदलाव नजर आवा लाग्यो है। हाल ही देश में स्कूली शिक्षा रा प्रदर्शन रो आकलन करवा वाली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में राजस्थान ने 32 अंकारी छलांग लगाई है। इन दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से जारी रिपोर्ट में राजस्थान रो प्रदर्शन शिक्षा री गुणवत्ता, लर्निंग लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक दक्षता जेड़ा क्षेत्र में मजबूत हुई है। शिक्षा मंत्री मदन लावर रो कहना है कि प्रदेश री शिक्षा में किया गया गुणात्मक सुधारा रा प्रयास अबे रंग लिया गया है। सगला शिक्षा विभाग ने इन रो श्रेय जावे वे क्या के शिक्षका री कड़ी मेहनत के नवाचार के कारण राजस्थान री शिक्षा देश में बेहतर पायदान कानी सु बढ़ रही है। वटे ही
तुजिकानी शिक्षिकारो कहनो है कि स्कूली शिक्षा में कर्या गया नवाचार कारण और प्रदेश सरकार कनी सू लगत मार्ग क्वालिटी एजुकेशन खातर लिया जा रहा फैसला रे कारण यो संभव हो पायो है। उस पर भी प्रतिबंध लगाया कि कोई भी मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। जो अनावश्यक मोबाइल की घंटी आती थी, जो पढ़ाई से उस टीचर का तारतम्य टूट जाता था, बच्चा भी डिस्टर्ब होता था, तो वो नहीं हुआ। उसके कारण से बच्चों को पढ़ने का और पढ़ाने का ज़्यादा समय मिला है। बहुत सारी सुविधाएं कांग्रेस ने कुछ वर्षों से देना बंद कर दिया था, उनको हमने एक साथ दिया है। प्रारंभ ही नहीं किया, बल्कि जो छूट गया था, बैकलॉग रह गया था, उसको भी पूरा किया है। हमने 10.5 लाख साइकिलें बच्चों को उपलब्ध करवाई है। हमने लगभग 88,000 लैपटॉप, जिसको टैबलेट भी कह सकते हैं, वो भी हमने दिए हैं। बच्चियों को स्कूटियाँ भी दी है और इस प्रकार के कई छोटे छोटे नवाचार किए हैं। हमने कोशिश की कि परीक्षा में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो। इसलिए जो परीक्षा होने के बाद जो बच्चे कॉपी में रीचेकिंग करवाते हैं, तो हम रीचेकिंग के नाम पर रीटोटलिंग होता है। तो रीटोटलिंग होता है तो केवल वो नंबर जुड़ते हैं, काउंटिंग में गलती रह जाए तो वही दुरुस्त होता है और नहीं होता है। हमने रीचेकिंग की बात की है और हमने अभी की बार गणित से प्रारंभ किया है और ये हमारा सफल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि अगले सत्र से चालू हुए, इसमें हम सब विषयों पर इसको लागू कर रहे हैं। बच्चा 3 से 6 साल तक जब बाल वाटिका का कोर्स कर लेगा 3 साल का, तो उसमें ज़्यादा पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, लेकिन उसे खेल खेल में ही एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाया जाता है, उन क्रियाविधियों के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। तो उस समय बच्चे को 3 साल में बिल्कुल स्कूल का हैबिचुअल हो जाता है, वो टीचर्स के प्रति भी बहुत ऐसा हो जाता है कि वो टीचर्स ही जैसे उसके पेरेंट्स हों। तो जैसे ही वो बच्चा जब 6 साल का होगा और फर्स्ट क्लास में आएगा, तो नो डाउट उसे मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि वो डिफरेंट जगह आया है कि घर से निकल के। नहीं तो 6 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा जब फर्स्ट क्लास में आता था तो 1 महीना तो उसको एडजस्ट होने में ही लगाता था, जैसे रोना, मम्मी पापा को याद करना, फ़ोन करवाना टीचर से, वो सब चीज़ें अब बंद हो गई हैं। तो सरकार का ये भी नवाचार बहुत उत्तम कहूँगी मैं तो, कि इससे बच्चों में विकास हुआ है। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी रो बेटो देवेंद्र खराड़ी माथे विपक्ष धोखाधड़ी से जमीन खरीदवारा आरोप लगाया। गौरतलब है कि कुछ एक दिन पहले देवेंद्र खराड़ी छोटी सरवण तहसील रा मरगली गांव में 52 बीघा जमीन खरीदी। इन जमीन माथे काबिज लोगारो आरोप है कि वे लोग इन जमीन माथे लाडला 50 वर्ष से रह रहा है। आरोपरा जवाब में बाबूलाल खराड़ी कहा कि यो मामलो सगली तरह से साफ है और इन में किणी भी तरह री गड़बड़ी नहीं करी गई है। मामला के जरिए वाणे बदनाम करवायो आरोप लगाया है। रजिस्ट्रियां तो पहले भी हुई है, पहले भी लोग जमीन खरीदते थे, अपना धंधा भी करते थे, लेकिन क्योंकि ये बाबूलाल खराड़ी का बेटा है, मंत्री का बेटा है और बाबूलाल खराड़ी पर एक छाप है कि ये अलग प्रकार का व्यक्ति है, तो उनको एक मौका मिल गया। बच्चे ने जमीन ली, 1 नंबर से ली, जो खातेधारक था उसने उसको बेची है, 1 नंबर से ऑनलाइन सारा पैसा जमा हुआ है, रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री होने के बाद में ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर अवैध तरीके से इन्होंने रजिस्ट्री कराई है। अब अवैध किस प्रकार से वो वही बताएंगे। दूसरी बात ये है कि बच्चा पढ़ा लिखा है, बीटेक है और बालिक है, कुछ धंधा करेगा, मेरी तरह वो घूमेगा नहीं। धंधा करने के लिए तो मैंने एक कह रखा है कि कोई भी धंधा का बेटा ईमानदारी से करिएगा, कहीं पर बेईमानी मत करना, मुझे मत नीचे दिखा। तो उन्होंने सारा 1 नंबर से किया है, मैंने पूछा, और वो जमीन है जो पथरीली है, उस पर खेती लायक जमीन नहीं है। हरियाणा राजस्थान अभियान रीते टोंक जिला में वन विभाग री 15 नर्सरियां में 17 लाख छायेदार और फलदार पौधा तैयार किया गया है, जिन्हें QR कोड रे जरिए ऑनलाइन पेमेंट देर भी बुक करियो जा रही है। टोंक वन संरक्षक मरिये शाही ने बताया कि वन विभाग का लाडला साल लगाया गया पौधा री देखभाल करी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन बार नवाचार करता थका घास ने उगावा खातर सीड्स बॉल तैयार किया गया है। राजस्थान में इस बार हरियाणा राजस्थान स्कीम के अंदर हमने टोंक डिवीजन में टोटल 17 लाख पौधे वितरण का टारगेट कर रखा है। इसमें पिछले 1 साल से हमने तैयारी कर रखा है। हमारे पास टोटल 15 नर्सरीज है और पूरा 15 नर्सरी में विभिन्न जातियों का स्पीशीज हमने पूरा तैयारी कर रखा है। इस बार हमने एक नवाचार के रूप में QR कोड इंट्रोड्यूस कर रखा है। इससे क्या होता है, हर चीज डिजिटल हो जाता है।
हर आदमी अपने घर पे बैठ के QR कोड पर स्कैन करके उनका मनपसंद नर्सरी से मनपसंद प्रजाति भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ों से हरियाली रहती है, वर्षा होती है, पेड़ों से इंसान के अंदर ताजगी रहती है। पेड़ पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, जैसे इंसानों के लिए उपयोगी है। और हमें हर इंसान को अपने जीवन में हर साल ही कम से कम भी नहीं तो 20 वृक्ष तो लगाना चाहिए। इस युग में पेड़ों का सर्वाधिक महत्व है। पेड़ हमें एक और ऑक्सीजन देते हैं, वहीं ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत लाभदायक है। हम सबको पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार समय समय पर नागरिकों को प्रोत्साहित करती रहती है। तो पेड़ों का महत्व आम जन तक पहुंचाने के लिए विभाग भी अपने स्तर पर काम कर रहा है और हमें भी पहल करके हम नागरिकों को भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। टोंक के अंदर पिछले साल की तरह इस बार भी मानसून शानदार आगाज के साथ बरस रहा है। ऐसी सूरत में वन विभाग की अपनी तैयारियां 17 लाख पौधों का वितरण करने की है। साथ ही QR कोड से जो है डिजिटल तकनीक से जो है पौधा वितरण एडवांस बुकिंग के माध्यम से किए जा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी हो रहा है। वहीं सीड्स बॉल से भी जो है जंगल में जो है सीड्स बॉल डालकर पौधे लगाने की अपनी तैयारियां हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि हरियाणा और राजस्थान, जिसके लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पौधा अपने माँ के नाम जरूर लगाए, तो लोगों में जो है बदलाव है वो प्रकृति में कितना बदलाव ला पा रहा है, देखने वाली बात ये होगी। रवि टेलर, DD न्यूज़, टोंक। जयपुर जवाहर कला केन्द्र में अबाड़ी 11 जुलाई सू नटराज महोत्सव की शुरुआत हो वड़ी। 7 दिन महोत्सव में 6 नाटक और 3 संवाद सत्र राख्या जावेड़ा। इन दौरान जीवन रा न्यारा न्यारा रंगा सू कला प्रेमिया ने रूबरू कराया जावेड़ो। जवाहर कला केन्द्र की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा सकला कला प्रेमिया सू इन फेस्टिवल रो हिस्सो बनवा और इन्हें सफल बनावारी अपील करी है। साचौरा दांता गांव भाषा श्री सत्यकामा सरोवर रो सौंदर्यकरण कर उन्हें नयो रूप दीनो है। ग्रामीण बताया कि तालाब ने सुंदर बनावा खातर चारों तरफ कई किस्म का 450 पौधा लगाया गया है। अब पौधा न सिर्फ तालाब रे आरे सारे रा हल्का ने आकर्षक बनावे है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी कारगर साबित हो रहा है। ये सत्यकामा सरोवर तालाब का निर्माण ग्राम वालों के सहयोग से हुआ है और उसमें 33 भामाशाह है, उन्होंने अपना आर्थिक सहयोग दिया है। उस वजह से ये तालाब बना है और तालाब 50 फीट लगभग गहरा है और 200 फीट की चौड़ाई है और अभी पानी से भरा हुआ है। उसके अंदर आधुनिक तालाब है, सीढ़ियाँ भी उन्होंने बनाई है, जो कोई भी अच्छे पुण्य अमावस पूनम 11 के दिन कोई तालाब के अंदर स्नान करना चाहे तो वो स्नान भी कर सकता है, इसलिए पेड़ी बनाई हुई है। और पशु पक्षियों के पीने के लिए पानी की हमेशा उपलब्धता है और नीचे का जो इसका धार है वो कच्चा है ताकि पक्षी आराम से पानी पिए। और इसके साथ में 8-10 बीघा जो गोचर की जमीन है के ऊपर 450 पेड़ लगाए हैं, जिसमें बड़, पीपल, उमरा, कदम, नीम ऐसे सब पौधे, जिसके अंदर पक्षियों के खाने के लिए कुछ न कुछ साल भर चलता रहे। ये जो सत्यकामा सरोवर है ये एक अच्छा सरोवर बनाया है, इसमें सभी भामाशाह का सहयोग रहा, पूरे गांव का सहयोग रहा, जिसमें पेड़ लगाए जो भी अच्छे पेड़ ले रहे हैं और आगे आने वाले टाइम के अंदर सभी के लिए एक गार्डन बन जाएगा घूमने के लिए और गौ माता का रहने के लिए एक अच्छा बगीचा तैयार हो जाएगा। सीकर में किसान पारंपरिक खेती रे बजाय लगातार नुआ नवाचार सु खेती कर आपरी आय ने बढ़ा रहा है, जिनसु किसानों ने देश और प्रदेश में पहचान मिली है, साथ ही बढ़िया मुनाफो भी मिल रही है। देखिए सीकर सु संवाददाता सुनील पारमुवाल की खास रिपोर्ट। गुरु की धरती राजस्थान में शेखावटी के सीकर जिले में किसान कृषि के क्षेत्र में पारंपरिक खेती की बजाय नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यह किसान अपने खेत में पॉली हाउस और ड्रिप सिस्टम लगाकर
खीरे, टमाटर, मिर्ची सहित कई सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उनको काफी मुनाफा मिल रहा है। वहीं पॉली हाउस की तकनीकी को स्थापित करने के लिए सरकार किसानों को अनुदान प्रदान कर रही है। किसान फार्म पॉन्ड बनाकर ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करते हैं, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। बहुत ही अच्छा विजन है मोदी जी का, जिसकी वजह से किसान आज जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उन टेक्नोलॉजी को किसान अपना रहा है और अथा आगे प्रोग्रेस कर रहा है। सीकर जिले से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित खूड़ कस्बा, जिसके अंदर किसानों ने काफ़ी आगे प्रोग्रेसिव किसान हैं, काफ़ी उन्नति कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि एक पॉली हाउस में 3 फसलों की पैदावार करते हैं और प्रत्येक पॉली हाउस में एक फसल में करीबन 4 लाख रुपए का मुनाफा होता है। किसानों का कहना है कि पॉली हाउस से फसल के अनुसार तापमान भी संतुलित रहता है और ड्रिप सिस्टम से पानी भी कम लगता है। हमारे 4 पॉली हाउस है, बेनिफिट नहीं करता, कम से 4 या 5 लाख रुपए बेनिफिट मतलब एक फसल में बच जाते हैं। हमारे बाहर में बाजरा भी है, गुआर भी है, आम भी है, चिक्कू भी है। बहुत बढ़िया, ये काम तो करेंगे तो बहुत अच्छा है। जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये जो ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, ये पॉली हाउस लगा रखा है, उसमें किसानों को बहुत फायदा है और सभी किसान इसी योजना बना के चले। और उसका जो पानी की भी बचत होती है, वो ऊपर से पानी बरसात का होता है, उसको पौंड में इकट्ठा किया जाए और उसी से पानी रिटर्न दिया जाए। इस प्रकार किसान नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से साल भर में अलग अलग फसल उगा रहे हैं, साथ ही इससे सब्जियों की उपज को भी बढ़ावा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी है। काल कोटा, जयपुर, बीकानेर संभाग में झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आज राज्य में भारी बारिश रो दौर शुरू होबारी चेतावनी दी है। वही आधा दर्जन जिला में ऑरेंज और कई जिला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में हुई बारिश से 64 बांध भर चुके हैं। अब ये बुलेटिन के अंत में उनके समाचार एक बार फिर। ब्राजील में रखा गया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सों लेबारे पाछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचा राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील राष्ट्रपति के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक समझौता ज्ञापना माथे हस्ताक्षर होबारी उम्मीद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चूरू ग्राम पंचायत जोड़ी में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े आयोजित शिविर रो करियो अवलोकन। मुख्यमंत्री की योजना में पत्र लोगों ने प्रमाण पत्र करिया वितरित। प्रदेश री स्कूली शिक्षा में नजर आवा लाग्यो सकारात्मक बदलाव। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में राजस्थान लगाई 32 अंक का छलांग। शिक्षा मंत्री मदन दिलवर राजस्थान की शिक्षा बढ़ रही, देश में बेहतर पाए अंकानी। हरियालो राजस्थान अभियान रीते टोंक जिला में वन विभाग री 15 नर्सरियां में 17 लाख पौधा करिया गया तैयार। घास ने उगावा खातर तैयार करी सीड्स बॉल। और प्रदेश में बारिश दौर जारी। मौसम विभाग आज राज्य में भारी बारिश दौर शुरू होबारी जताई संभावना। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।